गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आप लोगों को 7 क्लास के एसएसटी से ज्योग्राफी विषय का एक्सरसाइज बनवाते जा रहा हूँ। अब तक मैं 3 लेसन का एक्सरसाइज बनवाया हूँ। आज मैं चौथा लेसन शुरू किया हूँ। लेसन नंबर 4 का एक्सरसाइज बनवा रहा हूँ। इसे ध्यान से देखें, सुने, समझें। तो आज क्लास 6 का सब्जेक्ट एसएसटी से ज्योग्राफी विषय का एक्सरसाइज बनवा रहा हूँ, जो लेसन नंबर 4 का है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो इन प्रश्नों में से कई प्रश्न हैं, जिसमें नंबर 1 प्रश्न है, व्हाट इज द एटमॉस्फेयर? व्हाट इज द एटमॉस्फेयर? वायुमंडल क्या है? तो इसको सुने, ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर by which our earth is surrounded called atmosphere। इसे एक बार पुनः सुने, a huge blanket of air by which our earth is surrounded called atmosphere। हमारी पृथ्वी जो एक विशाल वायु के चादर कहें या कंबल कहें से घिरा हुआ है। वायु के चादर, विशाल चादर या कंबल से घिरा हुआ हमारी पृथ्वी जो है, वो वायु जिससे घिरा हुआ है हमारी पृथ्वी, वो वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल क्या है? तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से कहे विशाल कंबल या चादर से, वायु के विशाल कंबल या चादर से घिरा हुआ है। वो घिरा हुआ, वायु से घिरा हुआ पृथ्वी वायुमंडल कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, सेकंड क्वेश्चन, which two gases make the bulk of atmosphere? Which two gases make the bulk of atmosphere? तो which two gases make the bulk of atmosphere? वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है? Which two gases make the bulk of atmosphere? वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है? इसे एक बार फिर सुने, which two gases make the bulk of atmosphere? वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है? तो इसका आंसर है, उत्तर है, वायुमंडल का अधिकतर भाग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे 2 गैसों से बना है। वायुमंडल का अधिकतर भाग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे 2 गैसों से बना है। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न, which gas creates greenhouse effect in atmosphere? Which gas creates greenhouse effect
एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में हरित गृह प्रभाव पैदा कौन सी गैस करती है? वायुमंडल में हरित गृह प्रभाव कौन सी गैस पैदा करती है? Which gas creates greenhouse effect in atmosphere? Greenhouse effect, हरित गृह प्रभाव। तो वायुमंडल में, इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में हरित गृह प्रभाव कौन सी गैस उत्पन्न करती है, पैदा करती है? तो इसका आंसर है, उत्तर है, वायुमंडल में हरित गृह प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है, पैदा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव पैदा करती है, उत्पन्न करती है। और आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न संख्या 4 है, व्हाट इज वेदर? व्हाट इज वेदर? मौसम क्या है? तो इसका आंसर है, उत्तर है, वेदर इज आवर टू आवर, ए डे टू डे condition of the atmosphere. Weather is hour to hour, a day to day condition of the atmosphere. मौसम क्या है? तो वायुमंडल की स्थिति घंटे घंटे या दिन प्रतिदिन, वायुमंडल की स्थिति जो घंटे घंटे और दिन प्रतिदिन रहती है, वही मौसम है। घंटे घंटे हम जिस तरह के मौसम को अनुभव करते हैं, दिन प्रतिदिन रोज दिन जिस तरह के मौसम को अनुभव करते हैं, वही मौसम है। अर्थात घंटे घंटे दिन प्रतिदिन वायुमंडल की जो स्थिति है वो मौसम है। और 5वां क्वेश्चन है, नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। वर्षा के 3 प्रकारों के नाम बताएं। अर्थात वर्षा 3 प्रकार के होते हैं, तो उन तीनों प्रकारों के वर्षा का नाम बताना है। तो इसका आंसर है, पहला वर्षा के जो पहला प्रकार है, फर्स्ट टाइप है, वो है कन्वेंशनल रेन, अर्थात संवहनी वर्षा। कन्वेंशनल रेन अर्थात संवहनी वर्षा। ओरोग्राफिक रेन अर्थात पर्वतीय वर्षा। ओरोग्राफिक रेन, ओरोग्राफिक रेन अर्थात पर्वतीय वर्षा। एंड और तीसरा जो वर्षा का प्रकार है वो है साइक्लोनिक रेन। साइक्लोनिक रेन अर्थात चक्रवाती वर्षा। मतलब वर्षा 3 प्रकार के होते हैं, कन्वेंशनल रेन, ओरोग्राफिक रेन एंड साइक्लोनिक रेन। अर्थात संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। और आज का जो 6ठा प्रश्न है, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज एयर प्रेशर? व्हाट इज एयर प्रेशर? वायु दाब क्या है? एयर प्रेशर मीन्स वायु दाब।
व्हाट इज एयर प्रेशर? वायु दाब क्या है? तो इसे सुने। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। इसे एक बार सुने, पुनः सुने। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। वायुमंडल और वायुदाब का वर्णन हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। पृथ्वी के सतह पर हवा का जो भार पड़ता है वही वायुदाब है। अर्थात इस हवा में भार है, वजन है, वेट है। यह भार पृथ्वी के सतह पर, इस सतह पर वायु का भार पड़ता है। ये वायु का दबाव कहा जाता है। पृथ्वी के सतह पर जो वायु का वजन पड़ता है, भार पड़ता है, वही वायुदाब कहलाता है। वायुदाब को इस तरह से विश्लेषित किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, वर्णन किया जाता है कि वायुदाब है क्या। तो पृथ्वी के सतह पर वायु का जो भार पड़ता है, वजन पड़ता है, वो वायु दाब है। अर्थात वायु में भार है, वजन है, वेट है, जो पृथ्वी की सतह पर पड़ता है। अर्थात वायु पृथ्वी की सतह को अपने वजन से दबाता है, वही वायु दाब कहलाता है। थैंक यू। आज यहीं तक, फिर जब मौका मिलेगा तो इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उसका आंसर बताऊंगा। धन्यवाद।